हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ नंबर 17, पाठ नंबर 17। ठीक है, पाठ नंबर 17, लेसन नंबर 17। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद और स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। तो दिवस होता है दिन। दिवस क्या होता है? दिन। स्वतंत्रता दिवस। तो आज का हमारा पाठ नंबर 17 स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्र का अर्थ है स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है आजादी। स्वतंत्र का अर्थ है आजाद और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी। आजादी। ठीक है। तो फिर है दिवस। दिवस। दिवस है दिन। ठीक है। दिवस हो गया दिन। तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ हुआ? आजादी का दिन। ठीक है। आजादी का दिन। स्वतंत्रता का क्या अर्थ हुआ? आजादी का दिन। स्वतंत्र का अर्थ है आजाद और स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी। ठीक है। तो दिवस हो गया दिन। दिवस क्या हो गया? दिन। ये हमारे शब्द अर्थ बन गए। ठीक है। ये बन गए हमारे शब्द अर्थ। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक है स्वतंत्रता और दूसरा है दिवस, जिसका क्या अर्थ हुआ? आजादी का दिन। क्या अर्थ हुआ? आजादी का दिन। तो अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है। इसकी हम रीडिंग करते हैं। बुक में से पाठ अपना करेंगे। पाठ नंबर 17 स्वतंत्रता दिवस। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था? हमारा देश जो है, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश क्या नाम है इसका? हमारे देश का नाम है भारत। तो हमारा जो देश है भारत, वो अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र होता है आजाद। तो स्वतंत्र हुआ था। किस दिन हुआ था? 15 अगस्त के दिन। प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक होता है हर एक। प्रत्येक 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। हर साल, हर वर्ष 15 अगस्त आता है
आता है ना, जब 12 महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो उन 12 महीनों में से एक महीना अगस्त होता है। एक महीने का नाम है अगस्त। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो प्रत्येक 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आज विद्यालय में बड़ी चहल पहल है। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय होता है स्कूल। तो आज विद्यालय में बड़ी चहल पहल है। विद्यालय साफ सुथरा तथा सजा धजा है। विद्यालय जो है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है तथा सजा धजा है। प्रधान अध्यापक जी ने तिरंगा फहराया। प्रधान अध्यापक जी कौन होते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रधान अध्यापक जी होते हैं प्रिंसिपल। सभी छात्रों ने मिलकर झंडे को सलामी दी। सभी छात्र, छात्र कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। सभी छात्रों ने मिलकर झंडे को सलामी दी। फिर सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। राष्ट्रीय गान कौन क्या है? हमारा जन गण मन, ठीक है। इसके बाद प्रधान अध्यापक जी ने अपना भाषण दिया। भाषण मतलब अपनी स्पीच दी, अपने उन्होंने विचार रखे। ये इसका उन्होंने स्केच बनाया है। जैसे ये है विद्यालय और ये है छात्र, ये प्रधानाध्यापक जी बताए हैं, और ये हमारा तिरंगा झंडा, ठीक है, तिरंगा झंडा। तो हमारे इस झंडे को तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग होने के कारण इसको तिरंगा झंडा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। तो प्रधान अध्यापक जी अपने भाषण में, प्रधान अध्यापक जी क्या कौन बताया मैंने? प्रिंसिपल जी। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो भाषण में उन्होंने क्या बोला कि तिरंगा झंडा जो है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा जो है हमारे देश की शान है। क्या है? हमारे देश की शान है। हमने अनेकों बलिदानों के बाद इसे पाया है। हमने बहुत से बलिदान दिए हैं जिसके बाद हमने इसको पाया है। हमारे लोगों ने, हमारे भारत के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, बहुत से बलिदान दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने इस तिरंगे झंडे को पाया है। जब तक हमारा देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब आजाद है, तब तक ये शान से लहराता रहेगा। जब तक हमारा भारत जो है वो आजाद है, तब तक ये झंडा जो है, तिरंगा झंडा जो है, वो हर 15 अगस्त को लहराता रहेगा। हम इसको हर 15 अगस्त को फहराएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं फहराया जाता है। जब भी जैसे और त्योहार है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये 26 जनवरी वाले दिन भी लहराया जाता है, परंतु इसको लहराने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। इसको अगर तिरंगा झंडा फ्लैग होस्टिंग करनी है तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों का पालन करना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। हमने
इसी के नीचे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। इसी झंडे को देखकर स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में प्रगति क्या होती है? उन्नति। आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? ये कौन पूछ रहा है? ये अपने प्रधान अध्यापक जी, प्रिंसिपल साहब पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं कि हम में से कोई, क्या आप में जो बच्चे उनके आगे खड़े हैं, ये उनसे वो पूछ रहे हैं कि आप में से कोई बता सकता है कि हमारे जो तिरंगा झंडा है, हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो बहुत से छात्र अपना हाथ उठाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। तो प्रधान अध्यापक जी क्या करते हैं, प्रिंसिपल सर क्या करते हैं कि एक लड़की की ओर संकेत करते हैं। संकेत क्या होता है? इशारा। एक लड़की की ओर संकेत करते हैं। अच्छा आकांक्षा, तुम बताओ। तो क्या नाम बताया उन्होंने लड़की का? आकांक्षा। कि आकांक्षा तुम बताओ कि हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तो प्रिंसिपल सर आकांक्षा से पूछते हैं कि आप बताओ कि हमारे झंडे में कौन कौन से 3 रंग होते हैं? तो आकांक्षा कहती है हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसी कारण हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरा रंग होता है। जैसे ये है, सबसे ऊपर केसरिया सैफ्रॉन, बीच में सफेद जिसको व्हाइट कहते हैं इंग्लिश में, नीचे हरा जिसको ग्रीन कहते हैं। ठीक है, उसने बताया आकांक्षा ने कि हमारे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। जो सबसे ऊपर है वो केसरिया होता है, उसके नीचे बीच में जो होता है वो सफेद होता है, और सबसे नीचे जो है वो हरा रंग होता है। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक बताया। आकांक्षा, प्रवीण अब तुम ये बताओ कि झंडे के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आकांक्षा तुमने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। प्रवीण फिर अगले बच्चे को कहते हैं, दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे छात्र को कहते हैं कि प्रवीण अब तुम बताओ कि झंडे के बीच में क्या होता है? ठीक है, तो प्रवीण क्या कहता है? हमारे झंडे के बीच में एक गोल चक्र होता है। ठीक है, कहाँ है वो? ये हमारे तिरंगे के बीच एक गोल चक्र होता है, ये है गोल चक्र। तो इसको क्या कहते हैं? जो गोल चक्र है इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र। ठीक है, इसको कहते हैं अशोक चक्र। तो प्रधान अध्यापक जी कहते हैं क्या तुम जानते हो कि झंडे में अलग अलग रंग क्यों होते हैं? प्रधान अध्यापक जी क्या कहते हैं? क्या पूछते हैं बच्चों से कि आप जानते हो कि तिरंगे में अलग अलग रंग क्यों होते हैं? तो सब चुप रहते हैं, सभी बच्चे चुप रहते हैं। सबको चुप देखकर अच्छा सुनो मैं बताता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये प्रधान अध्यापक जी कह रहे हैं कि अच्छा अभी ये मैं बताता हूँ कि हमारे झंडे में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। केसरिया रंग जो है वो वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग जो है वो वीरता, त्याग और
बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है? शांति का। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। जो हरा रंग है वो धरती की हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें 3 रंग हैं, 1 2 3, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में ये चक्र है, एक गोल सा, इसको कहते हैं अशोक चक्र। क्या कहते हैं इसको? अशोक चक्र। नेक्स्ट है अब्दुल। गुरुजी, हमारे झंडे के बीच में चक्र क्यों होता है? उनमें एक छात्र है अब्दुल। ठीक है। क्या नाम है उसका? अब्दुल। तो वो क्या कहता है कि गुरुजी, किसको बोल रहा है वो? प्रिंसिपल सर को। गुरुजी, हमारे झंडे के बीच में चक्कर क्यों होता है? हमारे झंडे के बीच जो ये गोल सा चक्कर है ये क्यों होता है? ये अब्दुल अपने प्रधान अध्यापक जी से पूछ रहा है। तो प्रधान अध्यापक जी क्या कहते हैं? ये अशोक चक्र है। इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। ये अशोक चक्र है। इसमें 24 आरे होती हैं। आरे क्या है इसमें? अब मैं आपको बताऊं। ये जो छोटी 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 लाइनें हैं इसमें, ये छोटी छोटी, इनको कहते हैं आरे। क्या कहते हैं इनको? आरे। तो इसमें 24 आरे होती हैं। कितनी आरे होती हैं इसमें? 24। 24 2 4 24। ठीक है। 24 आरे होती हैं। तो ये चक्कर हमें प्रगति का संदेश देता है। प्रगति क्या होती है? प्रगति होती है उन्नति। ठीक है। 24 आरे 24 घंटे निरंतर, निरंतर क्या होता है? लगातार प्रगति करने का संदेश देते हैं। क्या देते हैं? निरंतर लगातार प्रगति करने का संदेश देते हैं। क्या कोई बता सकता है कि पहली बार किसने, कब और कहां राष्ट्रीय झंडा फहराया था? ये कौन पूछ रहा है? अभी ये प्रधान अध्यापक जी पूछ रहे हैं कि आप में से क्या कोई बता सकता है कि पहली बार कब, किसने और कहां पर तिरंगा झंडा लहराया था, फहराया था? तो प्रिंसिपल साहब जो हैं, प्रधान अध्यापक जी, वो किसको पूछते हैं? अच्छा बलविंदर, तुम बताओ। क्या बोलते? अच्छा बलविंदर, तुम बताओ। ठीक है। तो अभी बलविंदर क्या बताता है? सर ने पूछा था कि कब फहराया गया। तो तिरंगा झंडा सबसे पहले कब फहराया गया था? 1934 ईस्वी में। जिसको नहीं समझ आता 1934 ईस्वी में, 1934 में। ठीक है। फिर कहां फहराया गया? कहां? फहराया गया। कहां फहराया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज जो है वो जर्मनी में फहराया गया। कहां फहराया? जर्मनी में। जर्मनी। ठीक है। कहां फहराया गया? जर्मनी में। अब प्रश्न बचा कि किसने फहराया था? किसने?
किसने फहराया था? तो ये मादाम बिकाई जी कामा नाम की महिला थी एक। मादाम बिकाई, मादाम बिकाई जी कामा, बिकाई जी कामा नाम की महिला। मादाम बिकाई जी कामा नाम की एक महिला थी जिसने सबसे पहले तिरंगा झंडा लहराया था।